किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे मशरूम उत्पादन के द्वितीय भाग पे चर्चा करेंगे। अभी पिछले भाग में हम लोग चर्चा किए थे कि मशरूम के लिए कंपोस्ट कैसे तैयार करें, उसको किस प्रकार से उसमें बिजाई वगैरह करते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा किए थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो मशरूम की खाद हम मशरूम के लिए FYM तैयार करते हैं, कंपोस्ट तैयार करते हैं, उस पर जो है कैसे किस प्रकार से उसमें भी बुआई करते हैं, कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और कितनी मोटाई रखते हैं, कितना केसिंग कैसे तैयार करते हैं, केसिंग के जो है कितनी मोटाई रखते हैं और जब कैसे मतलब उत्पाद कैसे तैयार होता है, कैसे पैकिंग करते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, इस पर सब पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग मशरूम के जो स्पान की बुआई के संबंध में चर्चा करेंगे कि मशरूम का जो स्पान है, जो हमारी कंपोस्ट तैयार है, उसमें प्रति कुंटल 750 ग्राम, आधा किलो से 750 ग्राम स्पान प्रति कुंटल कंपोस्ट के हिसाब से बुआई की जाती है। उसमें आधा जो है, आधा मतलब 50% जो है नीचे ही जहाँ पे हम उसको खाद रखे रहते हैं कंपोस्ट, उसी में मिला देते हैं बढ़िया से हाथ से, और जो आधी मात्रा है जब उसको हम मचान पे या बैग में भरते हैं तो उसमें ऊपर से मिला के और फिर उसको पेपर से ढक देते हैं और फुहारा उसको मारते हैं। फुहारा मार देते हैं पानी का, 2 बार उसमें नमी करते हैं, पेपर नरम होता रहता है और अंदर नमी बनी रहती है। अब ये बात आती है कि कहाँ पे बुआई करें, स्ट्रक्चर कैसे तैयार करें, तो इसकी कई विधियां हैं। एक तो विधि है कि हम पॉलीथीन के बैग यूज करते हैं। अगर पॉलीथीन के बैग यूज कर रहे हैं तो उसमें हम 1 फुट से कम ही उसकी मोटाई रखेंगे कंपोस्ट की, उसमें 1 फुट से कम ही रखते हैं मोटाई, 6 इंच से लेके 8-9 इंच तक उसको रखते हैं और उस पर बिजाई करके उसी में रख देते हैं। बाद में जब उसमें मतलब इस माइसेलियम बन जाता है तो उसी पे ऊपर जो है केसिंग सॉइल डाल के और फिर उस पर उत्पादन प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि अलमारी की तरह से स्लैब बनाए जाते हैं। अगर आप कहीं पक्के उसमें बना रहे हैं तो उसमें स्लैब बना के कर सकते हैं, या आप बड़े पैमाने पर कर रहे हो तो खेतों में कुछ लोग किसान भाई हमारे मचान बनाते हैं। मचान की तरह से ऐसे 2-2 फीट की ऊंचाई पर 4-4 फीट की चौड़ाई के बांस के पटरियों से तैयार कर लेते हैं मचान, और उसमें नीचे पॉलीथीन की शीट बिछा के और उसके ऊपर फिर हम कंपोस्ट की 6 इंच की लेयर बिछा देते हैं और उसमें जो है पूरा उसको पेपर से मतलब मशरूम स्पानिंग करके पेपर से ढक देते हैं। ये इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि चौड़ाई किसी भी तरह से 4 फीट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि दोनों तरफ से आसानी से हाथ पहुंच जाए, और ऊंचाई एक दूसरे स्लैब के बीच में जो है लगभग 2 फीट 2.5 फीट का अंतर रहे। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन के लेवल पे एक बनाते हैं, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर, तो 3-4 बना लेते हैं और 4 सतह जो है जब तैयार करते हैं तो कम एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मशरूम का उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंपोस्ट हम यूज कर लेते हैं। और इसको अब बुआई जो है जब हम करते हैं तो इसमें स्पान को लाके आधा नीचे मिला दिए हैं, आधा जो है जब ऊपर 6 इंच हम पूरा बिछा दिए हैं, बिछाने के बाद उस पर स्पानिंग हल्का से करके फिर उसको भूसे में मिला कर कंपोस्ट में मिला के पेपर से ढक के, और जहाँ पे आप कर रहे हो उस जगह को तुरंत आप जो है बंद कर देते हो कि जिससे जो है कहीं भी कोई बाहर से कोई इसमें वो बैक्टीरिया वायरस कोई इन्फेक्शन न जाने पाए। जहाँ पे आप बैग रखते हो वहाँ पे भी पॉलीथीन बैग रखने से पहले उस जगह को 2% फार्मलिन की घोल से उसको साफ कर लेते हो, धुल देते हो। दीवारों पे फार्मलिन के घोल का छिड़काव कर देते हैं और दरवाज़ा खिड़की बंद कर देते हैं रात भर के लिए, जिससे वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। अब इसके बाद जब आप स्पानिंग मतलब कर दिए, स्पानिंग के बाद आती है केसिंग सॉइल तैयार करना, केसिंग मिट्टी। केसिंग कैसे तैयार होती है, उसमें आधी मात्रा जो है आप FYM कंपोस्ट की रखते हैं, जो गोबर की सड़ी खाद होती है, केचुए की खाद होती है, और आधी मात्रा जो है हम
मिट्टी की रखते हैं, उपजाऊ मिट्टी किसी खेत की, कहीं अच्छी जगह की मिट्टी यूज करते हैं हम उसमें। और जो कंपोस्ट यूज करते हैं हम उसमें ध्यान देते हैं कि कम से कम अगर FYM कंपोस्ट है तो 2 साल 1.5 साल पुराना हो, और केचुए की खाद है तो अच्छा रहता ही हो, तो बढ़िया से दानेदार उसको ले लेते हैं और छान के उसको जाली से उसे छान लेते हैं, और छान के मिट्टी और उसको मिला के एक ढेर बना के रख देते हैं। उसमें कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, तो इसलिए हम लोग उसको एक कर सकते हैं कि उसको फार्मेलिन से उपचारित कर देते हैं, कि पहले जैसे फैला के फार्मेलिन का 2% का घोल डालते रहते हैं और उसको धीरे धीरे ढेर बनाते रहते हैं, और फिर पूरे उसको जो है फार्मेलिन के घोल से भिगो देते हैं और पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे जो भी उसमें इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। पूरा इन्फेक्शन जब खत्म हो जाता है और उसको हम जब वो यूज करना होता है तो उसके हम 24 घंटे पहले जो है पॉलीथीन को हटा देते हैं, जिससे जो भी जहरीली गैसें हैं वो निकल जाए बाहर। अब इस स्पानिंग करने वाला जो हमने स्पानिंग किया है उसके ऊपर केसिंग सॉइल कब डालना है, तो इसमें लगभग 12 से 14 दिन का समय, 15 दिन का समय लग जाता है। आप 10 दिन 12 दिन के बाद से आप पेपर को हटा के देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद जाल बने रहते हैं। अगर कहीं कहीं सफ़ेद जाल दिखाई दिए या सफ़ेद जो है रुई की तरह से संरचना कहीं कहीं दिख रही है जहाँ जहाँ आप स्पान पड़े हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब जो है आपको केसिंग मृदा डालने लायक हो गया है। आप तुरंत जो है केसिंग मृदा का आवरण तैयार करिए और 3-4 सेंटीमीटर के लगभग पूरी जो है सतह पे 4 सेंटीमीटर के एक आवरण उस पर डाल दीजिए, और फिर उसको स्प्रे मशीन से आप पानी का स्प्रे कर दीजिए, जिससे नमी बनी रहे। आप देखेंगे 1 सप्ताह बाद जो है उसमें से कलिकाएं निकलेंगी और फिर मशरूम तैयार होने लगेगा। अब बात आती है मशरूम की तुड़ाई कैसे करें, कब करें, किस अवस्था में करें। तो 3 से 4 सेंटीमीटर के जब व्यास के आपके हो जाते हैं मशरूम के जो वो है ऊपर के बटन, तो हम उसको जो है तोड़ लेते हैं। इस पर विशेष ध्यान देना है कि नीचे से वो खुलने न पावे, कि पता लगा कि वो छाते की तरह हो जाएगा तो फिर उसकी बाजार में जो है बिक्री नहीं हो पाती है। तो इसलिए 4 सेंटीमीटर के लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच वाले बटन ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और उनको आप तोड़ें। तोड़ते समय विशेष सावधानी रखना है कि आप हमेशा जो है घुमा के, जब आपको तोड़ना हो तो उसको पकड़िए और घुमा दीजिए, तो नीचे से ही वो टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो उसको आप देखिए जहाँ जिसमें मिट्टी लगी है उसको तेज चाकू से, ब्लेड से उसको वहाँ से काट के अलग कर दीजिए, और ऊपरी हिस्सा जो है साफ सुथरे पेपर पे या कागज पे कहीं बर्तन में रख दीजिए। तो इस तरह कर लेते हैं। और फिर जो आप तोड़े हुए हो उसको जो है मशरूम को 200-200 ग्राम का पैकेट बनाते हो। उसके लिए आप इस तरह से प्लास्टिक के डिब्बे आते हैं, इसमें भर के आप पैक कर सकते हो, या आपको ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो पॉलीथीन आते हैं। अगर आप किसी संस्था के माध्यम से करना चाहते हो तो इसमें संस्था का नाम भी प्रिंट करा सकते हो, और नहीं तो आप सादी पॉलीथीन भी यूज कर सकते हो। 200 ग्राम के लगभग उसमें 200 ग्राम तौल के और पैकिंग करके लोग बाजार में उसकी बिक्री करते हैं। एक बात का और ध्यान देते हैं कि कुछ किसान भाई मशरूम तोड़ते हैं तो उसमें मिट्टी वगैरह लगी रहती है तो उसको पानी में धुल देते हैं। तो अगर आप धुल रहे हो किसी भी परिस्थिति में उसे धुलने की कोशिश करें कि गंदा ना होने पावे, स्वच्छ ही उसको रखें और सूखा ही पैक कर दें तो ज़्यादा समय तक वो रहता है। लेकिन अगर धुलना पड़ रहा है तो आप जो है पोटेशियम बाइसल्फेट के घोल में उसको पानी में थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वो जो है लाल ना होने पावे, और फिर आप पानी में डाल के और निकाल लीजिए। रगड़िए मत कि आप उसको हाथ से पता लगा जोर से रगड़ दिए तो काला हो जाएगा बहुत जल्दी। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी परिस्थिति में ऐसा हो कि हमको लंबे समय तक रखना पड़ेगा मशरूम को, तो आप नमक के घोल में 18% नमक का घोल यूज किया जाता है। 18% नमक के घोल में इसको कुछ लंबे समय तक मशरूम को प्रिजर्व कर सकते हैं। मशरूम के प्रति कुंटल जो कंपोस्ट हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रति कुंटल कंपोस्ट से 15 से लेके 20 किलो तक सामान्य अगर प्रबंधन है तो मशरूम उत्पादित किया जा सकता है। अगर बहुत
अच्छा प्रबंधन है, आप वातानुकूलित स्थिति में पैदा करते हैं तो 25-30 किलोग्राम तक आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। और प्रति कुंटल मतलब प्रति किलो जो है मशरूम के उत्पादन में 20 से 25 रुपए प्रति किलो की दर से लागत आती है और इसका बिक्री मूल्य जो है 100 से लेकर 200 रुपए किलो तक थोक के भाव में बिक्री होती रहती है। तो इस प्रकार से आप जो है लगभग 5 गुना लागत का 5 गुना जो है आय प्राप्त कर सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। जो भी इसमें अगर कोई आपको प्रश्न, इसमें कोई बात ना समझ में आ रही हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई और बात हो, अगर आप मशरूम को उत्पादन कर रहे हैं तो आप उसमें जो है निसंकोच आप पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।